व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ एक्सेल फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज हमने बात करनी है इफ फंक्शन के बारे में, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये कैसे है इम्पोर्टेंट, कैसे करते हैं इसको यूज, जानेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में। करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, hit the bell icon as well. Hello and welcome to Knackpackers. हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो अगर आपने ये एक्सेल की सारी सीरीज चेकआउट नहीं की है तो इसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इफ फंक्शन को। तो इफ जैसे कि उसका नाम बोलता है अगर, तो अगर ये हो तो ये कर देना, अगर वो हो तो कुछ और कर देना, इस टाइप का ही कुछ हमारा इफ फंक्शन होता है। कंडीशनल बेसिस पे काम करता है, यानी कि अगर मगर को अगर आपको खेलना है एक्सेल में तो आप इफ फंक्शन के थ्रू, इफ स्टेटमेंट फंक्शन के थ्रू इस चीज को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं पूरा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे किया जाता है इफ फंक्शन से खेल। तो दोस्तों इफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। हमारे पास 3 शेयर्स हैं, A, B और C। उनके कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशन है हमारे। अब हम क्या चाहते हैं कि इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ये डिसाइड कर ले कि हमें उनको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए अगर हमने पहले से बाय कर रखा है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर हमारा रिटर्न 20% से ज्यादा होता है तो हम बाय करने के लिए तैयार है शेयर को। अगर 20% से कम है तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, हम उसे सिंपली सेल कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल लिया है जिसमें हम इफ फंक्शन को यूज करके इसका रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन शुरू करने से पहले इक्वल टू साइन का यूज होता है, तो हम भी वही करने वाले हैं, इक्वल टू साइन का यूज करेंगे और उसके बाद क्या टाइप करेंगे, इफ टाइप करने के बाद आ जाता है आपका सिंटेक्स और उसके आर्ग्यूमेंट्स। ये जो डिफरेंट चीजें लिखी है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ये सब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। मजे की बात यह है कि आपको ये आर्ग्यूमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन यूज करना है और कैसे यूज करना है। बाकी ये हिंट आपको हमेशा मिलती है जब भी आप कोई भी फंक्शन शुरू करते हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट इज कि अगर ये जो हमारा सेल है इसकी वैल्यू 20% से ज्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 20% है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम एक कॉमा डालेंगे। तो लॉजिकल टेस्ट सिंपल सा है कि अगर इस सेल की वैल्यू 20% से ज्यादा है। वैल्यू इफ ट्रू में हमें बताना है कि अगर ये सच होता है तो क्या करना है। अगर ये सच होता है तो हमें शेयर को बाय करना है। बाय बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। तो अगर हम डबल कोट्स में बाय डाल देंगे तो एक्सेल क्या करेगा कि जब भी इस सेल की वैल्यू 20% से ज्यादा आएगी तो वो बाय लिख देगा एज अ रिजल्ट। फिर हम एक और कॉमा डालेंगे, तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये सच ना हो तो अगर 20% से हमारा रिटर्न कम है तो क्या करना है, तो हमें जी सेल करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में सेल टाइप करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया जी डबल कोट्स में सेल टाइप।
अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंपली बोल दिया कि अगर ये सेल की वैल्यू 20% से अबव है तो बाय लिख दो, 20% से बिलो है तो सेल लिख दो। मेरा ये फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। हर ओपन ब्रैकेट को करना पड़ता है क्लोज, कर दिया एंड एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पर सेल लिखा आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमारा 20% से बिलो था। अब सेम काम मुझे B एंड C शेयर के लिए भी करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको आगे ड्रैग किया जा सकता है। ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट एंड राइट की कंट्रोल R से हमने कर दिया ड्रैग। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर शेयर का रिटर्न 20% से कम है, यानी A और B का, वहां पर सेल लिखा गया है। एंड जहां पर हमारा रिटर्न 20% को क्रॉस करा वहां पर बाय लिखाया। तो कितने सिंपली हमने दो कंडीशन डाली और उन दो कंडीशन के फुलफिल होने पे क्या करना है वो एक्सेल ने हमारे लिए कर दिया। बस हमें तो कमांड आना चाहिए था, बाकी का जादू एक्सेल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने टाइप किया था बाय और सेल, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास अवेलेबल है। हम बाय सेल टाइप करे बिना भी ये काम कर सकते हैं। कैसे, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बाय हटा दूं, क्योंकि ये था टेक्स्ट, इसको डबल कोट्स पे डालना जरूरी था, एक्सेल वरना समझता नहीं। लेकिन अगर नंबर है हमारे पास या हमारे पास सेल के अंदर ऑलरेडी बाय लिखा हुआ है और हम उस सेल को रेफर करना चाहते हैं, तो हमें इस डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस अलग से सेल में बाय ऑलरेडी लिखा है, तो मैंने कर दिया उसको रेफर। जहां पर बाय टाइप किया था वहां पर मैंने उसको रेफर कर दिया है। अब ये इंफॉर्मेशन इसी सेल में है तो इसको हम कर देते हैं फ्रीज। जो इंफॉर्मेशन एक सेल में होती है उसको कर देते हैं फ्रीज। अब ऐसे ही ये जो सेल है इसको भी मैं डबल कोट्स के साथ हटा देती हूँ और इसके लिए भी रेफर कर देती हूँ इस सेल पे जिसमें ऑलरेडी सेल लिखा है, ठीक है। और इसको भी मुझे करना पड़ेगा फ्रीज। अगेन रीजन इज सेम। तो सिंपली हमारा सारा फॉर्मूला सेम है, इफ फंक्शन बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या रह रहा है, इस बारी हमने बाय और सेल टाइप ना करते हुए कर दिया सेल को रेफर और उन सेल की पोजीशन को कर दिया फ्रीज। अब कर देंगे एंटर एंड फिर से हम इस चीज को ड्रैग करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस फर्क क्या है, फॉर्मूले का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि इफ फंक्शन कैसे यूज होता है और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो सकती है जहां पर हम इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में मजा आया है, आपने कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। से बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।